मुझे तो बिना गाना सुने छोड़ते नहीं थे लोग। मैं जहाँ जहाँ गई लास्ट में 2 लाइन ज़रूर सुना के जाती थी। और यहाँ भी मैं पीटीआई को ज़रूर सुनाना चाहूँगी, जितने व्यूअर्स हैं उनको बधैया गीत, क्योंकि मुझे लग रहा है अब गा देना चाहिए। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। एक और पूरे कैंपेन में मैंने जो एक पैटर्न देखा कि जितनी फर्स्ट टाइम वोटर्स, स्पेशली लड़कियां, उन्होंने मुझ पे बहुत भरोसा जताया। मैं ये नहीं कहूँगी मुझ पे जताया, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों पर इतना भरोसा जताया कि एक तरफा जितने भी अपने यंग वोटर्स हैं वो सिर्फ एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका ये रीज़न है कि पिछले 20 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार में काम किया है, विकास पुरुष के नाम पर वो जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में, दुनिया में हमारे भारत की जो पहचान हमें बना करके दी है, उससे मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी आसान रही अपने विधानसभा में कैंपेनिंग के दौरान। तो जितने भी यंग वोटर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब एक और बड़े लेवल पर हम लोग बिहार को लेकर के जाने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। तो आप सभी लोग ऐसे ही सजग रहें, अवेयर रहें, अपने दिमाग से सोचें, क्योंकि बहुत सारे टीवी पे, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जो कि मैंने इस पूरे कैंपेन के दौरान महसूस किया कि सब कुछ नेगेटिव पीआर स्टंट क्या होता है वो भी मैंने देखा, जो मेरे खिलाफ भी बहुत चलाया गया। लेकिन जब मैं ऑन ग्राउंड लोगों से मिलती थी तो उसका 1% भी लोगों के जहन में नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कुछ ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो हमारी जनरेशन है जो सोशल मीडिया को बहुत कंज्यूम करती है, मैं भी क्या करती थी 1 महीने पहले तक, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव और थोड़ा अवेयर रह करके चीज़ों को फॉलो करना शुरू करना है। सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल, मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, आपका पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो ये इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगी? प्रोफेशन है उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते अपने जीवन में कि नौकरी, एक इस्टेब्लिश नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, 1 घंटा का रियाज मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊंगी, वो 1 घंटा रियाज के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊंगी तब तक तो मेरा रियाज चलता रहेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं रियाज करते ही रहूंगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूंगी, लोगों के बीच में रह करके एक बेटी की तरह, जैसे उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख्याल रखूंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।